श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में प्रस्तुत है कार्यक्रम अष्टप्रहर की 21वीं कड़ी। पिछली कड़ी में हमने नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, नारदीय शिक्षा इन संगीत ग्रंथों के बारे में जाना। देखा जाए तो हम शिक्षा प्रणाली की सभी अन्य शाखाओं से भली भांति परिचित है, लेकिन अध्ययनकर्ताओं को छोड़कर हम आम लोग मूलभूत संगीत शिक्षा के बारे में खास जानकारी नहीं रखते। संगीत शिक्षा की कुछ बारीकियों को, तकनीक को जानना, गायक की संगीत की समझ बूझ, उनका ज्ञान, विचार, अभिव्यक्ति से अवगत कराना इन प्राचीन ग्रंथों के परिचय का उद्देश्य है। आज की कड़ी में हम बृहद्देशी ग्रंथ के बारे में जानकारी लेते हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार है संगीत शास्त्रकार मतंग मुनि। इस संस्कृत ग्रंथ का रचनाकाल है छठी शती। यह ग्रंथ नियमबद्ध संगीत में बढ़ती रंजकता के साथ संगीत में हुए तत्कालीन परिवर्तन को सूचित करता है। बृहद अर्थात व्यापक। इस ग्रंथ में मुनि देशी रागों की व्यापक चर्चा के साथ समकालीन संगीत परंपराओं का तुलनात्मक विवेचन करते हैं। इस ग्रंथ में 15 प्रकरण हैं, जिसमें आज कुछ भाग उपलब्ध नहीं है। न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरः, न नादेन बिना नृत्यम, तस्मान् नादात्मकम जगत। आचार्य मतंग अपने ग्रंथ बृहद्देशी के देशोत्पत्ति प्रकरण में नाद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नाद के बिना कोई संगीत या संगीत सृजन नहीं। इस प्रकरण में आप संगीत को ध्वनि संबोधित करते हैं। देशी लक्षण प्रकरण में आप सामान्य लोगों के रंजन हेतु निर्मित संगीत की चर्चा करते हैं। नाद लक्षण प्रकरण में आप नाद के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त, कृत्रिम ये 5 भेदों का वर्णन करते हैं। श्रुति निर्णय प्रकरण में मतंग मुनि स्वरों के स्थित्यंतर के साथ अन्य मतों पर चर्चा करते हैं। स्वर निर्णय प्रकरण में वादी, संवादी, विवादी, ग्राम, मूर्छना की परिभाषा के साथ पूर्णा, ओडव, षाडव और साधारणा पर प्रकाश डालते हैं। राग लक्षण प्रकरण में स्वर वर्ण विशेषण ध्वनि भेदेन वा पुनः रज्यते ये नया कश्चित स राग सम्मताम सताम, इस प्रकार राग को परिभाषित करते हैं। भाषा लक्षण प्रकरण में भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा ये 3 वर्ग बताते हुए टक्क, मालव, हिंडोल जैसे कुछ रागों की भाषा अर्थात शैली पर चर्चा करते हैं। प्रबंधाध्याय प्रकरण में देशी संगीत में चतुष्पदी, षटपदी, चतुरंग, स्वरार्थ, प्रबंध, करण, पाठकरण, कैवाट, एक ताली आदि प्रबंधों के साथ गीत दोषों पर भी आप चर्चा करते हैं। वाद्याध्याय ये प्रकरण उपलब्ध नहीं है। यह ग्रंथ संगीत की शास्त्रीय दृष्टि से और विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आज अष्टप्रहर की श्रृंखला में प्रस्तुत है राग मधुकंस। राग मधुकंस नया और प्रचलित राग अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इस राग की जाति है औडव औडव। इस राग में वादी स्वर है प पंचम और संवादी स्वर है सा षडज। इसमें रे ऋषभ तथा ध धैवत स्वर वर्जित है। स्वर ग गांधार नी निषाद कोमल है, म मध्यम स्वर तीव्र है। इसे राग के दूसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। गंधार कोमल से मध्यम तीव्र का लगाव इस राग में विरहणी की व्यग्रता को दर्शाता है, इसलिए इस राग में विरह रस की बंदिशें अधिक उपयुक्त होती हैं। यह मिंड प्रधान राग है। इसमें संगीत प्रेमी इस राग मधुवंती और राग मालकंस का मिश्रण मानते हैं। इस राग का 3 सप्तकों में स्वतंत्रता पूर्वक विस्तार किया जा सकता है। जा रे जा पथिकवा, मेरे पिया को संदेशवा देता जा, यह लोकप्रिय बंदिश इसी राग पर आधारित है। आरती अंकलिकर द्वारा गाया गीत मी राधिका मी प्रेमिका इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग मधुकंस। तबले पर है डॉक्टर श्री कौस्तुभ बोकिल। हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री चंद्रकांत चिट्टे। तानपुरे पर हैं श्री ज्ञानेश जोशी जी। इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने।
प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 21वां स्वर पुष्प।
कर जान दे रे बनवा
ga ma 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 pa pa ni pa ma ga ma ga sa ni ga sa ni pa ni sa ga ma pa ma ga sa ni ga sa 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 ba ma pa ni pa ma ga ma ga sa ni ga sa sa ga ma pa ni ni ga sa ni ga sa ni pa ma ni sa ni pa ma ga sa ta hai
उल्टा पूरा विरासत की महिमा कार्यक्रम की यह संकल्पना पंडित शिवदास देगलूरकर जी की है। पंडित देगलूरकर जी, आप पंडित जसराज जी के चहेते शिष्य हैं। आप पंडित संजय गरुड़ जी की गायकी और प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। पंडित गरुड़ जी की लगन और संगीत निष्ठा देखकर आपने पंडित भीमसेन जी की गायकी का प्रसार करने का संकल्प किया। श्रोताओं, यह वर्ष पंडित भीमसेन जोशी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री संजय गरुड़ जी पंडितों की गायकी का झंडा लेकर समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करने वाले हैं। समस्त विश्व में स्वर भास्कर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की बुलंद आवाज पहुंचाने का ये हमारा प्रयास है। यह प्रयास श्रोता, आयोजक, प्रायोजक की सहायता के बिना अधूरा है। आपकी सहायता और विश्वास से ही यह प्रयास सफल होगा। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ अवश्य साझा करें। सर्वेषां मंगलम भवतु।